नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के आपके अपने डिजिटल परिवार में। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट दिसंबर एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत जल्द आप लोगों की जो है फाइनल आंसर की और साथ में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसको लेकर अपन अलग से चर्चा कर चुके हैं। अब अपने पास स्टूडेंट ज़्यादा समय नहीं है। यूजीसी नेट जून 2026 जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अपन जो चर्चा करेंगे, एक तो अपनी जो रेगुलर क्लास होगी वो पेपर फर्स्ट को लेकर है और साथ ही पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस को लेकर है। कोशिश करेंगे कि समय पर आप लोगों का जो है वो कोर्स कंप्लीट हो सके। अभी हम आज की क्लास में जो है, या फिर मैं यूँ कहूँ, अभी दो तीन जो क्लासें हैं रेगुलर, वो अपन जो चर्चा करेंगे, यानी कि पिछले साल जो अभी, या फिर हम यूँ कह दो दिसंबर में जो नेट का पेपर हुआ था उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे उनको लेकर चर्चा करेंगे। मतलब उनसे संबंधित जो क्वेश्चन और आने की संभावना है उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि भारत के न्यायाधीशों का जो है कालक्रम पूछ लिया था, या महान्यायवादी कह दो, या इधर अपन जो है भारत के उपराष्ट्रपतियों का कालक्रम पूछ लिया था, या फिर अपन बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ऐसे जो है कालक्रम आजकल पूछे जा रहे हैं। इनडायरेक्ट रूप से मैं कहूँ कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है, और नहीं पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए टफ हो जाते हैं। तो इसमें एक तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है जून साइकिल की यदि तैयारी कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को बेहतर ढंग से तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा ऑफिशियल ऐप जो है वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आप लोगों को काफ़ी अच्छा जो है यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को। जेआरएफ अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, सोशल मीडिया, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर आप लोगों के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी नेट गुरुकुल जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर रेगुलर क्लासें अवेलेबल हैं। जेआरएफ अड्डा पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बहुत बड़ी टीम है आप लोगों की, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अपन चर्चा करने वाले हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, हाउस ऑफ जो कॉमन के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, उनको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 93 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय जो अपनी मुख्य जो चर्चा रहेगी वो तो एक तो उनका क्रम रहेगा, उनका कालक्रम रहेगा, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो, और कुछ बातें जो अब टॉपिक है तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अपन चर्चा करते हैं कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के जो है हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर कौन रहे हैं, या हाउस ऑफ कॉमन के डिप्टी स्पीकर कौन रहे हैं, तो इन सब चीजों को लेकर अपन चर्चा करेंगे। या नीलम संजीव रेड्डी जिन्होंने 2 बार त्यागपत्र दिया था, उन सब चीजों को अपन ढंग से पढ़ेंगे। और ये आप लोगों के लिए यूपी, बिहार या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में नेट वेट नेट और सेट, सबके लिए आप लोगों के लिए कॉमन रूप से उपयोगी है। तो आर्टिकल 93 क्या कहता है कि लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक जो स्पीकर और अपने ही जो मेंबर हैं उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ये आप लोग ध्यान रखना कि अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है ये ध्यान रखना कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है इसकी कोई शपथ नहीं होती है। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना, शपथ नहीं होती है। काफी बार क्वेश्चन पूछना है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो अपने को थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, और अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। अपन ये भी चर्चा करेंगे वीडियो के अंदर कि उपाध्यक्ष कब से विपक्ष का बनने लगा, कब से इसका प्रस्ताव पारित हुआ, और कब से इसकी सर्वसहमति बनी। इन सब चीजों को लेकर अपन जरूर चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। थोड़ी सी अपन अगर बात करें, आर्टिकल जो है 100, 3 आर्टिकल अपन इनमें से मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के पास कुछ स्पेशल पावर होती है। हालांकि देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं ये सदन में व्यवस्थाएं बनाए रखने की, मार्शल लॉ लागू करने की, सदन के नियम जो है वो बनाने की जो है इनके पास फुल पावर होती है। एक तो अपन बात करेंगे आर्टिकल जो है 100, अनुच्छेद जो है 100। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है आप लोग थोड़ा सा उनको लिखते भी जाना। आर्टिकल 93, आर्टिकल 100 क्या कहता है, एक वोट आता है कास्टिंग वोट, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कास्टिंग वोट, हिंदी में कहा जाता है इसको निर्णायक वोट। अब ये निर्णायक वोट क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि मान लो सदन में आप लोग जो है लोकसभा, और इसमें दो, इसमें एक तो पक्ष बैठा है और एक विपक्ष बैठा है, और यहाँ पर आपका स्पीकर बैठा है। अगर पक्ष में भी मान लो 250 वोट आ गए और इधर भी 250 वोट आ गए, दोनों किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के कॉमन वोट आते हैं,
तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट देता है, जिसके लिए उसके ऊपर, वैसे तो देखिए अपने को ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष का कोई वोट नहीं होता है, अपने को ये ध्यान रखना है लोकसभा अध्यक्ष का कोई वोट नहीं होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि दोनों पक्ष और विपक्ष में यदि बराबर वोट आते हैं तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट देता है। ये किस आर्टिकल के तहत देता है ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 100 के तहत अपनी ये बात करता है। नेक्स्ट अपन बात करें आर्टिकल 110। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। 110 में कोई विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक है या नहीं, ये अपने को ध्यान रखना है। मनी बिल है या नहीं, इसका जो अंतिम निर्णय है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अपने को एक चीज यहां पर ये ध्यान रखनी है कि समस्त धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किए जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो 110 है ये क्या कहता है, कोई जो बिल है वो फाइनेंशियल बिल है या नहीं है, इसका जो अंतिम निर्णय है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें अनुच्छेद 108, ये भी काफी अच्छा है। 108 आर्टिकल अनुच्छेद 108, जल्दी से एक बार आप कमेंट कर दीजिए अनुच्छेद 108 क्या है। यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं, यदि कोई विषय पर दोनों सत्रों का या दोनों सदनों का ज्वाइंट जो है वो सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है या संयुक्त बैठक होती है, तो इन बैठकों की जो अध्यक्षता होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है कि दोनों सत्रों में जो संयुक्त बैठक होती है ये किसके द्वारा होती है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के ही द्वारा होती है। तो ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 100 कास्टिंग वोट है, 110 जो है वो धन विधेयक या वित्त विधेयक पर अंतिम निर्णय, और अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। एक अपन भारतीय संविधान की 10th शेड्यूल की अगर अपन बात करें, 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची की बात करें, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना 1985 जो है 52वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जो थी, ये जो है 1985 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। यदि कोई सदस्य दल बदल करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि कोई सदस्य दल बदल करता है, जिस दल से चुना गया उसके बाद अपनी पार्टी को बदलता है, तो उस दल बदल पर जो उसका जो अयोग्यता का जो निर्णय होता है, अयोग्यता का जो निर्णय होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो साथियों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो थे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित, जो उसकी पावर और शक्तियां हैं। ठीक है, कोई शपथ नहीं होती है, कास्टिंग वोट देता है, और धन विधेयक और वित्त विधेयक पर अंतिम निर्णय और संयुक्त बैठक भी कौन बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, सदन के जो अगर कोई व्यक्ति मर्यादा को उल्लंघन करता है तो उसको मार्शल के माध्यम से बाहर निकालने वगैरह, सदन में कार्यों की जिम्मेदारी ये सब किसकी होती है, लोकसभा अध्यक्ष की होती है। ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष ध्यान रख लेना आप लोग जो थे वो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। हालांकि देखिए उससे पहले अगर पूछ ले 1921, ठीक है, एक बार आप इसको लिख भी लेना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट अपन बात करें आजादी से पहले अगर अपन बात करें तो ये थोड़े से भी अपने को फैक्ट्स याद रखने हैं। फ्रेडरिक नीत्शे आप लोगों ने नाम सुना होगा, 1921 फ्रेडरिक नीत्शे। ठीक है, ये अपने को नाम याद रखना है, फ्रेडरिक नीत्शे। भारत में जो थे वो लोकसभा के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, पहले स्पीकर कह दो या लोकसभा अध्यक्ष कह दो, फ्रेडरिक नीत्शे। ठीक है, फिर 1925 अगर आपसे पूछे भारत के पहले जो हैं पहले भारतीय स्पीकर कौन थे, तो अपने को भी याद रखना ये विट्ठल भाई पटेल। हालांकि अभी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, वो थोड़ा सा अलग पूछा गया था, अलग हटके क्वेश्चन था, उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। विट्ठल भाई पटेल, अभी ये दिसंबर 2025 में विट्ठल भाई पटेल से क्वेश्चन आया है। ठीक है, दिसंबर 2025 में विट्ठल भाई पटेल से क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखना पहले जो थे वो विट्ठल भाई पटेल थे। और आजादी के बाद जो भारत में पहली लोकसभा चुनी गई 1952, तो इसके गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर क्या बने हैं, इसके अध्यक्ष बने हैं। सबसे लंबा यदि कार्यकाल पूछ ले तो बलराम जाखड़ का है, ये ध्यान रखना, लगभग 10 वर्ष ही रहे हैं, 9 वर्ष से ज्यादा रहे हैं, तो बलराम जाखड़। ठीक है, बलराम जाखड़ क्या रहे हैं, सबसे लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहा है। पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले तो मीरा कुमार, हालांकि 2 महिलाएं रह चुकी हैं, तो पहली यदि आप लोगों से पूछ ले तो कौन रही है, मीरा कुमार पहली जो है वो लोकसभा अध्यक्ष रही है। वर्तमान में आप लोगों को पता ही है मिस्टर ओम बिरला है जो कोटा से सांसद है राजस्थान के, तो ओम बिरला क्या रहे हैं, लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन थोड़े से एक तो साथ के साथ चर्चा भी करते चलेंगे
और किसको जो है वो लोकसभा अध्यक्ष किस समय तक रहा उसको लेकर चर्चा करते हैं, और उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लेकर अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें। अब जैसे आपके सामने है, ठीक है, आपके सामने है कि जो लोकसभा है, ये लोकसभा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो ये जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और आपने पढ़ा भी होगा जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान सभा जब इसमें सरकार के रूप में कार्य करती थी, अंतरिम सरकार के रूप में, इंटरनल गवर्नमेंट के रूप में कार्य करती थी, तब गणेश वासुदेव जो मावलंकर हैं वो इसकी अध्यक्षता करते थे। और जैसे ही ये संविधान सभा के रूप में कन्वर्ट होती थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा इनकी अध्यक्षता करते थे। तो 1952 पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 1952 से 1956 समय से पूर्व निधन हो गया, तो इनकी जगह एम ए अयंगर, ये इंपॉर्टेंट है, एम ए अयंगर। तो पहले जो है लोकसभा के यदि आपसे पूछ ले उपाध्यक्ष भी कौन थे, तो एम ए अयंगर थे, और बाद में यही क्या बन गए थे, अध्यक्ष बन गए थे 1956 से 1957। ठीक है, तो ये दूसरी अपन ने बात की, एम ए अयंगर को ही बनाया गया था 1957 से 1962 तक। ठीक है, तीसरी जो लोकसभा है इसके सरदार हुकम सिंह इसके अध्यक्ष रहे हैं 1962 से 1967 तक। ठीक है, फिर 1967 में आप लोग ध्यान रखना, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझौता हुआ था, और ताशकंद समझौते के बाद ही क्या हुआ था, जो लाल बहादुर शास्त्री थी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनकी जो है वो निधन हो गया था। और भारतीय लोकसभा का यदि पिता भी पूछ ले तो अपने को यही याद रखना है, ये गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें भारतीय लोकसभा का क्या कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक तो ध्यान रखना मीरा कुमार और एक सुमित्रा महाजन, ये दोनों लोकसभा की क्या रही हैं, अध्यक्ष रही हैं। चौथी लोकसभा है जो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ध्यान रखना 2 बार बने हैं, दोनों बार अपना त्यागपत्र देते हैं। 1967 से 1969 इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, और उसके बाद भारत के क्या बने थे, निर्विरोध राष्ट्रपति भी बने थे। फिर इनके इनके त्यागपत्र देने के बाद जो गुरुदयाल सिंह ढिल्लो हैं, ये 1969 से 1971 तक ये भारत के क्या रहे हैं, चौथी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करें बलीराम, ये पांचवी लोकसभा, सॉरी चौथी लोकसभा के बाद अपन बात करें कौन सी, पांचवी लोकसभा की गुरदयाल सिंह ढिल्लो 1971 से 1975 तक, फिर इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, तो बलीराम भगत को 1976 से 1977 तक यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। छठी लोकसभा अध्यक्ष का नीलम संजीव रेड्डी 1977 में बनाया था, यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया था। और जब इनको इंदिरा गांधी का सपोर्ट मिला तो भारत के पहले जो है निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। और इनके त्यागपत्र के बाद के डी हेगड़े, तो 1977 से 1980 तक ये भारत के लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। फिर ये देखिए 7वीं और 8वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं 1980 से 95 और 1985 से 89, हालांकि 90 तक रहने थे, तो यहाँ पर इनका जो है वो लगभग 10 वर्ष का क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। और 9वीं लोकसभा का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जिन्होंने शून्य काल, इन्हीं की देन है भारत को, तो विश्व को कह सकते हैं, भारत को कह सकते हैं 1989 से 1991 तक। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो रहे हैं वो शिवराज सिंह पाटिल रहे हैं, ये भी अपने को याद रखना है 1991 से 1996 तक। 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष पी ए संगमा, इसका एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 1996 से 1998 ये क्या थे, ये विपक्ष के होते हुए भी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये विपक्ष के उम्मीदवार होते हुए भी क्या बने थे, यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। ये अपने आप में एक विशिष्ट भारतीय जो लोकसभा है इसकी विशिष्ट पहचान है कि ये विपक्ष में रहते हुए भी ये क्या बने थे, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख भी लेना, सर्वसम्मति से बनाया गया था इनको। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी 2 बार इन्होंने त्यागपत्र दिया, और उसके बाद क्या है, ये भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। और जो बलराम जाखड़ है, इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा है, और 2 इनके पूर्ण कार्यकाल रहे हैं, और एक जो है वो बीच में आप लोगों ने देखा बनाया गया था इनको। पद पे रहते हुए जो निधन था वो गणेश वासुदेव मावलंकर, और एक जो अभी अपन पढ़ेंगे जीएमसी बालयोगी। ठीक है, 12वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं जीएमसी बालयोगी 1998 से 1999, इनका पद पे रहते हुए क्या हो गया, निधन। तो देखिए 13वीं लोकसभा जीएमसी बालयोगी 1999-2002 पद पे रहते हुए निधन हो गया। फिर ये मुरली मनोहर जोशी 2002 से 4 तक इनको अध्यक्ष बनाया गया। फिर ये लेटेस्ट आई जाती है सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009। 15वीं लोकसभा अध्यक्ष भारत की पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी है वो सुमित्रा महाजन बनी है 2009 से 2014 तक। सॉरी मीरा कुमार बनी है 2009 से 2014 तक। 16वीं जो है
वो सुमित्रा महाजन है। 2014 से 2019 ये मोदी सरकार यहाँ पर आ गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद ओम बिरला 2019 से अब तक जो है वो दूसरे कार्यकाल के लिए कौन बने हैं, ओम बिरला बने हैं। तो ये जो अपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा यदि स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें। आर्टिकल 93 याद रखना है, 108 याद रखना है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है अब तक इतिहास में 3 बार हुई है, और तीनों बैठकों में अटल बिहारी वाजपेयी उपस्थित रहे हैं। ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ अगर अपन इंपॉर्टेंट बातें और करें इसके अंतर्गत, तो अपने को कुछ बातें और याद रखनी है, तो वो सुन लेना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, या सॉरी, अध्यक्ष की अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष किसके रूप में, अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 1967, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अपने को याद रखना है। चलो नेक्स्ट पेज पे ही लिख देता हूं मैं आपके लिए कि 2 फैक्ट्स हैं अपने को याद रखने। एक तो 1967 एक प्रथा बनाई गई थी कि जो उपाध्यक्ष होगा वो विपक्ष का होगा, ठीक है। 1967 में ये जो है ये प्रथा चली थी कि जो उपाध्यक्ष होगा वो किसका होगा, विपक्ष का होगा। और आज भी हम इसको फॉलो करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और 1984 में इसके ऊपर सर्वसहमति बन गई थी, सर्वसहमति बन गई थी कि जो उपाध्यक्ष होगा वो विपक्ष का ही होगा, ठीक है। तो जल्दी से एक तो कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। हालांकि उपाध्यक्ष जो ये तालिका होती है ये काफी लंबी होती है, इसमें 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। सभापति तालिका में 6 जो है सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो उनके रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और एक जो पद होता है महासचिव, ठीक है, ये सिविल सेवा का अधिकारी होता है। इसको लेकर भी अपन कभी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोज अब आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।